वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सूफीज़म को पढ़ेंगे, सूफी मत को जानेंगे, उसकी विचारधाराओं को जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे लेकर कई तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आसानी से समझने के लिए मैंने इसे पॉइंट भी लिखा है। तो दोस्तों, ये एक तरह से वन लाइनर नोट्स है, आपके एक लाइन के नोट्स है ना। आपके जितने नोट पॉइंट्स है उतने आपके प्रश्न तैयार होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मिस ना हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं सूफी विचारधारा, सूफीज़म के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंसानियत है वो मैं से नहीं बल्कि हम से चलती है। अब इसे आप अपने तरीके से तोड़ सकते हैं, हमको, है ना, हिंदू और मुस्लिम में, ठीक है। यानी कि आपसी विचारधारा काफी जरूरी होती है इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। दोस्तों, इस तरह के जो जिक्र है, इस तरह की चीजें हैं वो सूफी पंथ में भी चलती है। जो सूफी लोग होते हैं, कहने को तो मुस्लिम ही है वो, लेकिन वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई हर तरह के लोगों के साथ समान भाव से वो रहते हैं। वही आप लोगों ने कई बार देखा होगा अपने टीवी वगैरह में, न्यूज में, सॉरी अदर सीरियल्स या फिल्मों में, है ना, सफेद लंबे लिबास पहने हुए होते हैं, एक हाथ आकाश की ओर होता है और एक हाथ धरती की ओर, ठीक है। फिर वो आंखें बंद करके क्या करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, नाचते गाते हैं। उनके बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कुरान की आयतें चलती है, मीरा के भजन चलते हैं, है ना, कबीर के दोहे भी साइड से बैकग्राउंड से बजते हैं, गालिब की जो भी शायरियां होती हुई बजती हैं, वो झूमते रहते हैं, है ना, गोल गोल घूम घूम के। मतलब एक तरह से फकीर टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं सूफी। आखिर ये लोग होते कौन है, इनकी विचारधाराएं क्या है, ये मानते किस चीज को हैं, तो ये कहना क्या चाहते हैं दुनिया वालों से। दोस्तों, तो आइए उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सूफी वो है जो अल्लाह को पाने के लिए धर्म की वास्तविकता यानी कि मोहब्बत पर ध्यान देता है, ठीक है ना, उस पर केंद्रित होता है, उस सीधे रास्ते को अपनाता है जो सीधे अल्लाह से जाके मिलता हो, ठीक है, सीधे रास्ते। दोस्तों, आप हिंदी के इन शब्दों पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता हमने इसे टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है ना। अपनी बातें, अपना किरदार यानी कि अपने व्यक्तित्व, अखलाक और अमल की और क्या किया उन्होंने, मोहब्बत से समझाया इन सब चीजों को। दुनिया की चाहत को अपने पास क्या किया, भटकने भी नहीं दिया, बल्कि दुनियादारी से बचना ही उन लोगों ने जरूरी समझा। कौन लोग? सूफी लोग जो थे। शरीयत जो मुस्लिमों का है दोस्तों, शरीयत के हुक्म की पैरवी के साथ साथ उसकी हिफाजत भी कबूल की, यानी शरीयत को भी वो मानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जाहिरी व बातिनी से बुराई, बेमानी व धोखे को क्या किया, निकाल कर फेंक दिया गया उन लोगों ने, ठीक है। अंदर से बाहर तक एक जैसे हो गए, जैसे वो अंदर से हैं वैसे ही बाहर से भी, यानी कि बिल्कुल भी उनके अंदर किसी तरह की कोई भी क्या है, स्वार्थ नहीं होता उनके अंदर। अपनी इबादत यानी कि पूजा को स्वर्ग और नरक यानी कि जन्नत और दोजक के जो डर होते हैं, खौफ होते हैं, उसको भी क्या किया उन्होंने, आजाद कर लिया है। यानी कि उसे स्वर्ग नरक से कोई मतलब नहीं, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, बस वो झूमते हैं, गाते हैं और अपना मन अल्लाह के ऊपर लगा के रखते हैं। इंसानों की भलाई और खिदमत की है इन्होंने। ये नहीं देखा कि सामने का इंसान क्या है, उसका रंग क्या है, नस्ल क्या है ना, कौम क्या है, मजहब क्या है, उसका मुल्क या वतन क्या है। इसे इन लोगों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता, ठीक ना। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, इनकी दरगाह, सॉरी ये द होगा, इनकी दरगाह से कोई मायूस या नामुराद नहीं लौटा है। जुद व शक, जिसको हम लोग हिंदी में दान पुण्य कहते हैं, उनकी क्या होती है, आदत होती है उन लोगों की। तो इस तरह के होते हैं सूफी विचारधारा के लोग, बिल्कुल ही अपने आप में खोए हुए, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, किसी भी देश से कोई मतलब नहीं, किसी भी मजहब से कोई मतलब नहीं, बस इंसान होना चाहिए। तो इंसानियत तो इन्हीं लोगों ने शुरू की है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सूफीवाद जो था वो इराक के बसरा नगर में करीब 1000 साल पहले जन्मा था। हम इसका अभी क्या देख रहे हैं, इतिहास देख रहे हैं, हिस्ट्री देख रहे हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी हिस्ट्री इसकी। ये अपने समकालीनों के बहुत क्या थे, आदर्श हुआ करते थे, लेकिन इनको अपने जीवन काल में आम जनता की अवहेलना और तिरस्कार झेलने पड़ी, ठीक है। ये भिक्षा मानते थे, घूमते फिरते रहते थे, अल्लाह में अपने डूबे रहते थे, है ना। तो जो भी ऐसे भिक्षु होते थे उन्हें तो तिरस्कार झेलना ही पड़ता है ना। हमारा देश में भी वैसे ही देखने को मिलता है। दोस्तों, शुरू में क्या होती थी, जो सूफी लोग होते थे 8वीं और 9वीं सदी में, वो अरब में दिखाई पड़े शुरुआत में, ठीक है। लंबे समय तक उनकी पहचान जो थी वो ऊनी वस्त्रों से होती थी,
किससे होती थी? ऊनी वस्त्रों से, क्योंकि वो ऊनी वस्त्र पहनते थे, एक ही सिंगल कपड़ा ऊपर से नीचे तक होता था उनका, ठीक है, और वो उसी रूप में रहते थे। सूफियों की पहचान अल गजाली के समय 1100 ईस्वी से मिलनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये उनकी हिस्ट्री है। एक है इब्नुल अरबी, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूफी मत में महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसको वहदत उल वजूद, ठीक है, इसका नाम दिया उन्होंने, ठीक है। इसका अर्थ होता है ईश्वर सर्वव्याप्त है। वहदत उल वजूद का मतलब क्या होता है? भगवान सभी जगह है, ईश्वर सब जगह विराजमान है, वे सभी में उसकी झलक है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, वे सभी क्या है? मनुष्य के समान है। सूफियों की निवास का जो स्थान होता था उसे कहते हैं खानकाह। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे सूफी लोग ठहरते हैं उसे क्या कहते हैं? खानकाह कहते हैं, ठीक है। जबकि उनकी जो वाणी होती है, उनके जो शब्द होते हैं महफूजात यानी कि ग्रंथ में थी, ठीक है। तो ये उनके बारे में कुछ डिटेल्स है। आइए और देखते हैं जो सूफी विचारधारा थे उनके दोस्तों मानने वालों में सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार देखा जाए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ये इन्होंने सूफी मत का शुरुआत किया। कहाँ? भारत में, क्योंकि अरेबियन कंट्री में तो पहले से था ही, तो भारत में जो सूफी मत था उसकी शुरुआत की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उलेमा के ठीक विपरीत सूफी थे, ठीक है। उलेमा जो होते थे मुस्लिमों में, उनके सीधा ऑपोजिट होते थे, वो सूफी रहस्यवादी होते थे। वे पवित्रता धर्मपरायण पुरुष थे जो राजनीतिक और धार्मिक जीवन से क्या होते? अधपतन पर दुखी हो जाते थे, ठीक है। दोस्तों आईने अकबरी का आपने नाम सुना होगा फ्रेंड्स। आईने अकबरी किनका लिखा हुआ है दोस्तों? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आईने अकबरी में फ्रेंड्स अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन किया है। जो सूफी संत थे वो 14 थे, 14 के नामों का वर्णन किया गया। ये 14 का नाम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप इसे एक करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि चिश्ती हो गए, चिश्ती में कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। फिर हो गए सुहारवर्दी, कादरी, सत्तारी, हबीबी, तफूरी, जुनैदी, इस तरीके से करवी, शक्ति, इयादी, तूसी, दुबरी, अदमी और फिरदौसी। फिरदौसी का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये सूफी संत थे फिरदौसी, ठीक है, इनका नाम सुना होगा। तो ये 14 टोटल इनका वर्णन किया गया है आईने अकबरी में। इससे ज्यादा भी है, लेकिन जो आईने अकबरी है उसकी बात की जा रही है। तो दोस्तों इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सूफीवाद की 3 सीढ़ियां थी। पहली थी फना फिस्सेक, फना किरसुक और तीसरी फना फिल्ला। इसका अर्थ है अपने पीर में समा जाना, अपने रसूल में समा जाना, अपने आप को ईश्वर में समा देना। ये 3 सीढ़ियां होती है सूफीवाद की। फ्रेंड्स आइए देखते हैं उनके बारे में कुछ और डिटेल कि सूफी कवि संत फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा था कि ईश्वर को प्रेम से पाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ईश्वर को या अल्लाह को, जो भी आप कहें अपने धर्म के अनुसार, उससे आप प्रेम से पा सकते हैं। जिनके लिए इन्होंने 7 घाटियों को पार करना जरूरी बताया, आवश्यक बताया। वो 7 घाटियां कौन थी? ये 7 घाटियों को देख लेते हैं। पहली घाटी है खोज घाटी, ठीक है। यहाँ साधक को भौतिक वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए। साधक को परम ज्योति प्राप्त होने पर इसे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये होती खोज घाटी। दूसरी होती आपको वो परम ज्योति स्पर्श। इसका मतलब होता है इस ज्योति को पाकर साधक अनंत घाटी की ओर जाता है, ठीक है। यहाँ पर साधक के रहस्यमय जीवन का शुरुआत होता था। तीसरी पॉइंट थी मरिफात घाटी। इस घाटी में साधक को क्या होता है? सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। चौथा है अनासक्ति घाटी, इसमें ईश्वरीय प्रेम प्राप्त होती है। आनंद घाटी, इसमें ईश्वरीय सौंदर्य को प्राप्त कर आनंद की अनुभूति होती है। चौथी होती है कौतूहल घाटी, यानी इसमें क्या थी? यह साधक की अंतर्दृष्टि का पुनर्लोप हो जाता था। वह साधक अंधकार में जाता हुआ महसूस करता है। तो वो कौन सी होती है? वो होती है कौतूहल घाटी, ठीक है। इससे प्रश्न, कई सारे प्रश्न बनते हैं। हकीकत घाटी, इसमें साधक को आत्मा या परमात्मा की आत्मा में एकाकार हो जाता है, ठीक है। इस घाटी की यात्रा को पूरा करके साधक इस हकीकी को प्राप्त होता है, यानी कि क्या होता है? अल्लाह को प्राप्त होता है या भगवान को, ईश्वर को प्राप्त होता है, यानी कि उसकी जो साधना होती है वो पूरी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये 7 घाटियां हैं। आपसे इन 7 घाटियों का नाम नहीं पूछा जा सकता, बट इतना जरूर पूछा जा सकता है कि 7 घाटियों कौन कौन सी है ना, या कितनी घाटियां हैं जो कि आवश्यक बताई गई है सूफी कवि संत फरीदुद्दीन अत्तार के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या है।
सूफी का ऑर्डर देख लेते हैं, है ना, किस ऑर्डर में वो आगे आए हमारे देश में। तो सबसे पहले आया चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला शुरू किसने किया दोस्तों? मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने, ठीक है। चिश्ती ऑर्डर का प्रवर्तक कहा जा सकता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, जो 1192 ईस्वी में आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शुरुआत में लाहौर आए, इसके बाद वो अजमेर में आके बस गए थे और यहीं पर चिश्ती सिलसिले की शुरुआत हुई थी। दोस्तों अजमेर शरीफ आपको पता है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह भी है, जहाँ पे हिंदू हो या मुस्लिम कोई किसी धर्म के लोग हो वहां पे जाके वो चादर चढ़ाने जाते हैं। सॉरी। भारत में चिश्ती सिलसिला अजमेर यानी कि राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और दक्षिण भारत में फैला। ठीक है दोस्तों, ये शुरुआत हुआ कहाँ से? अजमेर से। शुरुआत किसने किया? मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने, और ये धीरे धीरे इतने जगहों पे फैल गया। बाबा फरीद मसूद के काव्य गीत आदि ग्रंथ में शामिल किए गए। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये कहाँ है? ये भी दिल्ली में इनका है, ठीक है। तो दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे वो किनके शिष्य थे? तो वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य, ठीक है, इनके चेले थे वो। चिश्ती संत योगी क्रियाओं में, समाज सेवा में और अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। योगिक क्रियाओं में योग करते थे, समाज की सेवा करते थे। और अद्वैतवाद और द्वैतवाद आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे दोस्तों। अद्वैतवाद वो होता है जो भगवान ईश्वर को एक मानता है, ठीक है, और जो द्वैतवाद होता है वो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। अद्वैतवाद कहता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, ठीक है। चिश्ती संत क्या है दोस्तों? चिश्ती संत धन संचय करना, शासक वर्ग के संपर्क में रहना और संन्यास परंपराओं में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है, यहाँ भी लिखा है नहीं रखते थे। यानी कि धन संचय करना उन्हें वो जरूरी नहीं समझते थे, किसी भी राजनीतिक में वो संपर्क नहीं होते थे, संन्यास परंपराओं पर विश्वास भी वो नहीं रखते थे, उनके सन्यासी नहीं होते थे, ठीक है। साथ ही साथ वो योगिक क्रिया करते थे, समाज की सेवा करते थे और अद्वैतवाद पे विश्वास रखते थे। कौन लोग? चिश्ती लोग, ठीक है, जिसकी शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने। अगला देखते हैं, दूसरे जो आए हमारे निजामुद्दीन औलिया, जो कि चिश्ती जी के क्या थे? शिष्य थे। इन्होंने 7 सुल्तानों को देखा। कहाँ पे? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में रहते थे ये। बदायूं में इनका जन्म हुआ था निजामुद्दीन औलिया का। महबूबे इलाही ने अपना कर्म से दिल्ली के पास गयासुर में मिलाया। इनकी लोकप्रियता से परेशान होकर गयासुद्दीन तुगलक ने इसे दिल्ली छोड़ने को कहा था, पर इसने क्या कहा? इसने बोला हुजूर दिल्ली दूर अस्त, ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। तो ये प्रश्न आपके बनते हैं कि यहाँ पे इन्हें दिल्ली छोड़ने के लिए किसने कहा था? गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था, ठीक है। सुल्तान महमूद तुगलक ने इनकी इच्छा के विरुद्ध इनका मकबरा दिल्ली में बनाया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनका मकबरा दिल्ली में हो। औलिया जो थे वो संगीत में ज्यादा रुचि रखते थे, जिसके कारण इन पर मुकदमा चलाया गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुरान में आपको पता है कि संगीत बजाना, गाना या फिर नाचना या झूमना, ये सब क्या होता है कुरान में? ये सब मुस्लिम लोग क्या करते हैं? इसको गलत मानते हैं। तो औलिया साहब संगीत में रुचि लेते थे, इसलिए इन पे क्या किया? मुकदमा चलाया गया। अमीर खुसरो, इनका नाम आपने सुना होगा, अमीर खुसरो का, ये भी औलिया के शिष्य थे। दोस्तों एक ये सीढ़ी बन रही है कि सूफी ऑर्डर में सबसे पहले चिश्ती जी आए, उनके शिष्य हुए निजामुद्दीन औलिया, और उनके जो शिष्य हुए वो हैं अमीर खुसरो। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें, जहां तक हो सके अपने सर्कल में शेयर करें। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और मैं इसके बाद एक नया दूसरा वीडियो डालूंगा जिसमें मैं सूफीज्म को लेकर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज तक पिछले 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न आए हैं सूफी विचारधारा को लेकर के, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या बीपीएससी या पीएसएससी लेवल का, मैं सारा का सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालूंगा। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जहां तक उसे आप शेयर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं सुहारवर्दी सिलसिला, ठीक है, क्योंकि उसके बाद सुहारवर्दी सिलसिला आया। इस सिलसिले के संस्थापक थे जलालुद्दीन तबरीजी और बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। चिश्ती सिलसिले के विपरीत थे ये, बिल्कुल, ठीक है ना। क्यों, कैसे थे विपरीत? कि सुहारवर्दी जो थे वो आराम पसंद जीवन पर विश्वास रखते थे, ये राजनीति में सक्रिय रूप से भाग भी लेते थे। सुहारवर्दियों का मानना था कि अगर दिल निर्मल हो तो धन संचय करने में कोई दोष नहीं है। तो ये हो गया ना उल्टा, चिश्ती लोग तो ये नहीं मानते थे, लेकिन ये सीधा उसके उल्टे हो गए। फिर आया हमारा कादरी सिलसिला, इसके संस्थापक थे सैयद महमूद गिलानी, जो कि भारत में ही थे, ठीक है ना। कादिर पंथ के प्रसिद्ध संत मियाँ मीर मोहम्मद थे। शाहजहां का जो पुत्र था इसका नाम था दारा शिको, वो भी कादरी मत को मानता था। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है,
दारा शिकोह किस मत को मानने वाले थे, किस सूफी मत को मानने वाले थे, तो कादरी मत को मानते था दारा शिकोह। किसका पुत्र था वो, शाहजहां का पुत्र था, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आया हमारा कुब्र बिया सिलसिला, इसके प्रवर्तक थे नजमुद्दीन अल कुबरा। इसका प्रचार जो है सिर्फ कश्मीर में हुआ था। तो इस तरह से कई आए ऐसे मत, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे, हम 4-5 वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों आपका वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप तो हमसे कंटिन्यू बनेगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो जिसमें मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डालूंगा उसके लिए हमारे वीडियो का वेट करें। थैंक यू।